दोस्तों आज आयरडा के स्टॉक में 4.5% की गिरावट, रेलटेल में 4.25% की गिरावट, आरवीएनएल में 4%, एचएएल में 3.25% और आईआरएफसी में 3.5% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो इस गिरावट में इन स्टॉक में ये जो 5 स्टॉक है इसमें आपको बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी चाहिए, किस लेवल पर बाय सेल करेंगे और आपके स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रहने वाले हैं, आगे इसमें क्या होगा जानेंगे आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा हमने कहा था आयरडा में उसी तरह से होता हुआ दिखा कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। हमने कहा था कि आयरडा में आपको सेलिंग करके चलना है। जैसे कि हमने बोला था ये जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था ये टूटने के बाद आपको इसमें सेलिंग करनी है। कल के दिन भी इसमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिली और आज तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 4.5% की गिरावट देखने को मिली है। तो इसीलिए हमारा एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट रहता है, काफी एजुकेशनल रहता है। अगर आप इसका ठीक तरह से देखेंगे और इसका इंप्लीमेंट ठीक से करेंगे ट्रेडिंग में तो आपको मुनाफा हो सकता है। तो देख लीजिए दोस्तों, अभी ये जो बड़ी गिरावट अभी आयरडा में दिख रही है, अभी स्टॉक 124 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो क्या अभी भी इसमें सेलिंग आ सकती है या फिर जिन्होंने इसमें बाइंग की है उनका टारगेट क्या होगा जानेंगे। उससे पहले अगर कोई मुझसे पूछे कि आयरडा में ये स्टॉक ये चार्ट देखने के बाद इसमें क्या करना है, तो मैं कहूंगा कि इसमें आपको अभी भी सेलिंग ही करनी चाहिए। मतलब इसमें बाइंग की कोई भी सोच नहीं रखनी है, आपको लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशो इतना अच्छा आयरडा में ये अभी चार्ट देखने के बाद हमें नहीं दिख रहा। कई सारे न्यू बिगिनर्स हो गए, वो सोचेंगे कि यहाँ इतना गिरा, अब इससे क्या ही नीचे जाएगा। तो ऐसे दोस्तों नहीं होता है। शॉर्ट टर्म का अगर हम ट्रेड देखें और लॉन्ग टर्म का भी देखें आयरडा का, तो उसमें सेलिंग ही देखने को मिल रही है, डाउन ट्रेंड ही इसमें है। तो एक्चुअल में यहां पर भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। 124 पर भी मैं आपको सेलिंग करने की एक सलाह दूंगा। या फिर अगर इसमें कल गैप अप ओपनिंग होती है तो सेल ऑन राइज, क्या करना है, सेल ऑन राइज की ही टेक्निक यहां यूज करनी है आयरडा में। समझ गए? आप जरूर इन बातों का ख्याल रखेंगे। आपका जो टारगेट होगा वो थोड़ा सा देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट ईएमएस और टारगेट आपके सामने यहां पर आ चुके हैं। अगर हम देखें तो सारे ईएमए जो है दोस्तों उसके नीचे ये ट्रेड कर रहा है। जो एक इंपॉर्टेंट 50 का ईएमए था ये इसने ब्रेक किया है, तो इसीलिए इसमें गिरावट और हो सकती है। जैसे कि मैंने जब ये यहां था 135 तभी कहा था कि इसका टारगेट मैंने दिया था 119। तो अभी भी आप इसी टारगेट के लिए इसमें सेलिंग कर सकते हैं। अगर आप यहां एंट्री लेते हैं तो आपका टारगेट होगा 119। कल गैप अप ओपनिंग होती है, कोई भी यहां पर उछाल मिलता है, उसमें भी आप सेलिंग करेंगे, आपका टारगेट होगा 119। समझ गए? तो आयरडा में इस तरह से आपको ट्रेडिंग करनी है दोस्तों। आगे का जो स्टॉक है वो है रेलटेल। ओके, रेलटेल जो स्टॉक है दोस्तों उसमें देख लीजिए, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं। डेली चार्ट आपके सामने है। रेलटेल पर यहां पर एक रेंज बनी है, ये एक रेंज है, यहां नीचे ऊपर, यहां इस तरह से ये घूम रहा है। तो अभी इसके लिए ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों 315-16 का जो जोन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें आज तो गिरावट हुई है बट इस गिरावट में अभी ये इंपॉर्टेंट लेवल पर है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहां पर है। तो अभी देखना काफी दिलचस्प होगा कि रेलटेल में किस तरह से कल ट्रेडिंग होती है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको रुकना है, कल के दिन देखना है क्या होता है। अगर कल का दिन इसे तोड़ता है, इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट को, तो आप इसमें सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट ईएमए जो है 50 का वो भी इसी के आसपास है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है अभी रेलटेल के लिए। या फिर कल यहां पर कोई अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है या फिर यहां पर बाइंग दिखती है तो यहां फिर से एक बाइंग आ सकती है। जो टारगेट आपके होंगे 350 के अराउंड वाले, आप टारगेट के लिए इसमें बने रह सकते हैं। मतलब जैसे कि पिछला जो स्टॉक था उसमें हमने कहा कि सेलिंग ही करनी है, तो ऐसा इसमें नहीं है। रेलटेल में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहां पर सपोर्ट लेता है तो आप बाय कर सकते हैं। और सेलिंग की अगर बात करें तो सेलिंग आप ये टूटने के बाद ही सेलिंग करेंगे। समझ गए दोस्तों? ये टूटने के बाद ही आपकी सेलिंग करनी है। आपका जो टारगेट होगा वो 292। ओके, 292 टारगेट के लिए आपको इसमें सेलिंग में ही रहना है रेलटेल में। समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन था रेलटेल का वो भी हमने यहां पर कर लिया। जो तीसरा अगला जो हमारा स्टॉक है वो है आरवीएनएल। ओके, आरवीएनएल की अगर हम बात करें तो आरवीएनएल में भी वही चीज हो रही है। जैसे कि सारे ईएमएस अगर आप देखें तो यहाँ पर फ्लैट है, साइडवेज में ये भी यहाँ पर ही ट्रेड कर रहा था। तो अभी आज इसने ये इंपॉर्टेंट जो लेवल था ये तोड़ा है 50 का ईएमए और ये इंपॉर्टेंट एक
रेंज, एक सपोर्ट था, वो इसने तोड़ा है। तो इसमें भी आपको वही चीज करनी है, सेल का ही सोचना है। आपका टारगेट होगा 272, कौन सा 272, हायर टाइम फ्रेम वाला इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट है। तो 272 के टारगेट के लिए आपको इसमें सेलिंग करनी है। इसमें भी फिर से अगर यहाँ आज क्लोजिंग है, कल अगर ज्यादा ही गैप अप ओपनिंग होती है, कुछ अच्छी खबर आती है, तो कुछ दिनों में अगर आपको यहाँ मिले 294 के अराउंड ऊपर, तो फिर से यहाँ पर आप एक सेल कर सकते हैं। तो सेल ऑन राइज, यहाँ पर एक सेल और दूसरा अभी भी कर सकते हैं और आपका टारगेट होगा 272, समझ गए। तो RVNL में भी आपको इसी तरह से ट्रेडिंग करनी है। दोस्तों एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ दोस्तों कि जो कुछ हम यहाँ पर चार्ट डिस्कस कर रहे हैं, स्टॉक की बातें कर रहे हैं, वो बस एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। आप जरूर अपने जो सलाहकार है उनसे बात करके ही कोई भी ट्रेड लीजिए, और कोई भी ट्रेड बिना स्टॉप लॉस के मत लीजिए दोस्तों, ये तो हम हमेशा कहते हैं। तो आप जरूर इन बातों को फॉलो करेंगे। तो अगला जो स्टॉक है वो है HAL की अगर हम बात करें, डेली चार्ट अगर आप देखें तो डेली चार्ट पर यहाँ एक अच्छा, बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड है। मतलब अभी तक जो स्टॉक देखे हमने उसमें या तो डाउन ट्रेंड था या फिर एक साइडवेज ट्रेंड था, बट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में यहाँ पर एक काफी अच्छा अप ट्रेंड है। और आज यहाँ पर जो एक कैंडल बनी है, एक 4% के अराउंड की जो सेलिंग है, वो एक हायर लेवल पर आई है। ये जो एक इंपॉर्टेंट आपको ऑरेंज लाइन दिख रही है, ये हायर जो टाइम फ्रेम है उसका एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास अभी इसमें सेलिंग आई है। तो यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है कि ट्रेंड तो अप है लेकिन इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के पास सेलिंग आई है। तो अगर आप थोड़ा सा इसका दूर का नजरिया रखते हैं, थोड़ा सा स्विंग का, कुछ हफ्तों का, कुछ महीनों का, तो मैं कहूंगा कि आप इसमें सेलिंग कर सकते हैं। मतलब अगेंस्ट ट्रेंड आप इसमें जा सकते हैं, क्योंकि यहां से एक थोड़ी सी सेलिंग आपको जरूर देखने को मिल सकती है। जो पहला आपका टारगेट होगा सेलिंग के बाद वो होगा 4397 और उसके बाद होगा 4169। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है नीचे में सपोर्ट के लिए, टारगेट आपको यहां पर रखना है। और इसमें बाइंग भी जरूर कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ट्रेंड अप है। तो जो ट्रेंड है उसमें ट्रेड लेना काफी अच्छी बात होगी आपकी। तो उसके लिए बस आपको थोड़ा सा वेट करना है, अभी बाइंग नहीं करनी है, आपको वेट करना है। कौन सी लेवल का? ये जो 20 का EMA है ये, और यहां पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कौन सा है? 4397। ओके 4397, यहां पर अगर आपको ये नीचे मिले तो बाय ऑन डिप्स यहां पर आप बाय कर सकते हैं। आपका जो टारगेट होगा शॉर्ट टर्म के लिए वो फिर से 4700 का टारगेट आपको यहां पर मिलेगा। तो यहां पर दोनों चीजें आप करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में। तो ये भी जरूर आपको यहां पर क्लियर हुआ होगा दोस्तों। ये जो सारे स्टॉक्स है दोस्तों, ये सारे ऑप्शंस के स्टॉक्स है। तो आप इसमें सेलिंग करनी है तो पुट इसमें ले सकते हैं। बस विदाउट स्टॉप लॉस आप कोई भी ट्रेड ना करें। उसके साथ साथ बस आपकी पूरी पूंजी, आपका पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड पर, एक ही स्टॉक पर मत लगाइए। ओके, आप इसमें क्या करिए, 5-10% मैक्सिमम आपका कैपिटल एक स्टॉक पर आप रख सकते हैं, ताकि अगर उल्टा भी गया या फिर हम कहें कि जीरो भी हो गया तो भी आपका एक 5 से 10% का ही लॉस टोटल कैपिटल का आपको हो सके। तो ये बात जरूर ध्यान में रखिए। और आज का आखिरी जो स्टॉक है वो है IRFC। ओके, IRFC की अगर हम बात करें तो देख लीजिए, IRFC में यहां पर जो डेली चार्ट है वहां पर फिर से सभी में इसी तरह का ट्रेंड जो है वो दिख रहा है दोस्तों। साइडवेज ट्रेड यहां पर है, काफी साइडवेज यहां पर मूवमेंट हो रही थी, और कल के दिन यहां पर एक सेलिंग आई थी, और आज इसने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो था ये 103 के अराउंड वाला, ये इसने तोड़ा है। तो फिर इसमें भी आपको सेलिंग की ही पोजीशन बनाने की कोशिश करनी है। मतलब यहां पर भी आप सेलिंग करना आपके लिए सही रणनीति हो सकती है। आपका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा वो 93 आपका यहां पर टारगेट यहां पर होना चाहिए। अगर आप यहां पर सेल करते हैं अभी भी आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। आपका टारगेट होगा 93, या फिर आपके लिए बेस्ट जो एक ट्रेड होगा वो होगा सेल ऑन राइज के लिए। ये फिर से अगर यहाँ 103 के आसपास आए, यहाँ फिर से आए, तो कुछ दिनों में आपको यहाँ पर अगर मिले IRFC का स्टॉक तो आप यहाँ पर सेलिंग करेंगे, तो आपके लिए तब आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके लिए जो टारगेट होगा वो देख लीजिए, मतलब यहाँ सेल करेंगे 103 तो 93, मतलब 10 रुपए आपको यहाँ पर एक 10% का फॉल इसमें मिल सकता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको जो आज मैंने 5 स्टॉक डिस्कस किए उसमें ट्रेडिंग करनी है। आई होप आप ये सारी बातें ठीक से समझे होंगे। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी आप ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।